वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरों का तहरीक इंसाफ के दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इलेक्शन कमीशन के सवालात से इमरान खान 8 साल भागते रहे, अब घेराव की धमकियां दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों को दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा, इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सवालों के जवाब दें। इमरान साहब मर्जी का जज, मर्जी का वकील और मर्जी का फैसला चाहते हैं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन से 8 साल भागते रहे, अब घेराव की धमकियां दे रहे हैं। इमरान साहब खुद को ही अदालत, जज और पुलिस समझते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान मुल्क का एक विलन है। कहा, इमरान खान फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपा रहे हैं? हाथ और दामन साफ है तो रसीदें दिखाएं। इमरान न्याजी भी आज अपने जत्थों के जरिए इदारों पर हमले करके चाहता है कि उसके खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई रुक सके। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलने का भी मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा सके। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर कड़ी तनकीद की। कहा, फॉरेन फंडिंग केस की समाअत से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद इदारे पर दबाव डालना है। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग नहीं ली तो डर किस बात का है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ ने खुद नामजद किया था। डिक्टेशन न लेने के दावेदार अब कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर का नाम कहीं और से आया था। तहरीक इंसाफ की तरफ से NRO लेने के लिए आईनी इदारों को मुतनाज़ा बनाना काबिल मजम्मत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।